औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल्फ़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये बेसिकली एक बच्ची ने जो है कमेंट सेक्शन में कहा था कि सेल्फ़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को डिस्कस किया जाए। आई थिंक सो आसमा अफरीदी थी, उन्होंने ये डिमांड किया था कि सेल्फ़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को भी एक्सप्लेन किया जाए। अब उन्होंने किस लेवल का कहा, उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया था कि किस लेवल का है। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो कवर हो सकें, मैट्रिक लेवल की भी, एफएससी लेवल की भी। सेल्फ़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम डील करेंगे और ये होता क्यों है, किस तरह किया जाता है। सेल्फ़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम किस तरह जो है वो लेते हैं और कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जो सेल्फ़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, इसमें हम मेन क्राइटेरिया क्या लेते हैं, सेल्फ़ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। वाटर है, ये वाटर अपने आप को डिसोसिएट करेगा H और OH में। इस क्राइटेरिया को हम सेल्फ़ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं। वाटर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है कि वाटर खुद आयोनाइज हो जाता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ़ आयोनाइजेशन। सेल्फ़ आयोनाइजेशन का बुनियादी मकसद इसको करने का, इसको पढ़ने का ये है कि हमें एक तो इसका आइडिया हो जाता है कि हमने इसके अंदर जो है क्या करना है, पीएच निकालनी है या पीएच के साथ हमने KW निकालना है, किस तरह का क्राइटेरिया हम देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेल्फ़ आयोनाइजेशन वाले के अंदर जो है वो हम डिस्कस आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने इसका निकालना है KC। जब हम इसका KC निकालेंगे तो KC निकालने के बाद हमें इसका फर्दर आइडिया होगा। ये आपका है KC, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें ये होता है प्रोडक्ट ऊपर की तरफ और रिएक्टेंट जो है वो नीचे की तरफ रहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय HO उसकी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि किस तरह हम इसको शिफ्ट करेंगे। KC के साथ इस वाटर को लेके जाते हैं, KC कांस्टेंट है और वाटर की कंसंट्रेशन आपने इससे मल्टीप्लाई कराई। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपने इसी को शिफ्ट किया है। आप H2O को ही शिफ्ट क्यों करते हैं, उसकी पहली वजह यह है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि वाटर जो है वो वेरी लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है। वाटर लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है और उसके बहुत कम मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं। थ्रू आउट इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है। बहुत कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए और बाकी मॉलिक्यूल जो है इसका वो तो बहुत कम डिसोसिएट होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ जो है वो अभी भी इसकी प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। इसीलिए इस कांस्टेंट को उठा के आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया, जो रिज़ल्ट निकला वो रिज़ल्ट है आपका KW। कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव। ये चीज़ आ जाती है। अब आप अगर इसको ऑब्ज़र्व करें, जो KC था और वाटर था, हम इनको किस तरह जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वाटर अगर लें हम 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और अगर हम इसको इसके मैस पे डिवाइड करें तो ये 55.5 कंसंट्रेशन बनती है। तो इस चीज़ को मैं अब सॉल्व करने लगा हूँ, इसको कोई ये नंबर 1 कह लें। जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनका इसके साथ कंसर्न नहीं है, इस मल्टीप्लिकेशन के साथ जो अभी मैं करूँगा वो एफएससी लेवल की है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं, डील कर सकते हैं। मसलन एज वी नो KC ऑफ वाटर, या जो ये कांस्टेंट आपने लिया, इसकी वैल्यू बनती है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये KC की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसी तरह वाटर की अगर हम देखें, कंसंट्रेशन अगर वाटर की आप ले रहे हैं तो अगर 1000 डेसीमीटर क्यूब आपने लिया है, 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, आपने इसको जो है इसके मैस के साथ 18 के साथ ग्राम पर मोल के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपने बेसिकली इसके मोल निकाल दिए हैं, ठीक है।
KC और वाटर, जब आप ये दोनों लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, KC मल्टीप्लाइड बाय H2O, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कितना बना 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 55.5। तो जो टोटल इसका आंसर बनेगा वो है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो ये है KW जो कि आता है एट 25 डिग्री। तो मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनका कंसर्न इस वैल्यू के साथ है। तो आप जब यहाँ पे इसको करेंगे तो आप एंड पे लिखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि एज वी नो KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, देन पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो बनेगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का जो है वो नाम दे देंगे। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 ही से सॉल्व करेंगे, ये बाकी मैं रेज करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से हम आगे जो है वो इसको लेके अब चलेंगे। इक्वेशन 2 आपने लिखी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आप ज़रा इस इक्वेशन पे गौर करें, वाटर कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है और इक्वल मोल बने, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, मोल इनके बराबर है। तो हम कह सकते हैं एज वी नो कंसंट्रेशन ऑफ H इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ OH इन इक्वेशन नंबर 2। जब OH की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 1 और इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर यही आता है, मैं यही लिखने लगा हूँ। तो जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा H, और इधर क्या रह जाएगा अब आपका, यहाँ पे भी अब आ जाएगा H पॉजिटिव। अब आपने OH की वैल्यू H पुट कर दी है यहाँ पे, तो अब क्या बनेगा 10 टू रेज पावर माइनस 14 H पॉजिटिव, उसका अब आ जाएगा आपके पास स्केयर आ जाएगा। अब आपने स्केयर ख़त्म करना है, दोनों साइडों का आप ले लेंगे स्केयर रूट। आपने स्केयर रूट लिया, इसका स्केयर रूट बनेगा -7, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका टोटल बनेगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपने H को सॉल्व करके pH की तरफ जाना है। अब इस तरह करेंगे, आप न्यूमेरिकल सिस्टम यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल सिस्टम क्या है, नेगेटिव लॉग लेते हैं। नेगेटिव लॉग क्यों लिया जाता है, जब पावर नेगेटिव में हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल सिस्टम यानी नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा, आप नेगेटिव लॉग लेना आपने। नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10 की पावर -7, ये आ गया। अब आप देखें नेगेटिव लॉग H का मतलब होता है pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है, और इसको नेगेटिव लॉग भी हम कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ द पॉजिटिव कंसंट्रेशन। pH की डेफिनेशन है ये। अब ये क्या होगा, नेगेटिव है, आपको पता है रूल कि जब भी लॉग के साथ बेस हो और बेस की पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, माइनस इसका अपना, और ये जो आपने पावर ली वो पहले आ गई, पीछे क्या रह गया आपका log 10 रह गया। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, pH आया इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और log 10 रह जाएगा। तो log 10 का अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो log 10 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो इसकी pH क्या बन जाएगी 7। तो ये आपने इसका जो किया pH इसकी क्या आ गई 7 बन गई। अब आपने क्या करना है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको जब आप लिखते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है, तो आप इस पर ज़रा गौर करें। अब आपने लेना है POH, आपने बनाना है, आपको POH बनाने का मेथड बताया जाता है। इसी से आपने निकालना है इक्वेशन 2 से, जहाँ पे आपने OH की वैल्यू पुट की थी, अब H की वैल्यू OH पुट करें। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका OH नेगेटिव इंटू OH नेगेटिव। तो ये 10 की पावर -14, तो
तो ये हो जाएगा आपका OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का स्केयर, दोनों साइडों का स्केयर लें 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ले लें OH नेगेटिव माइनस लॉग 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा POH। इसका भी वही क्राइटेरिया जो अभी आपने सेट किया, तो POH भी क्या आ जाएगी आपकी 7। तो अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी है। आपने सबसे पहले, अब FSC लेवल का काम शुरू होने वाला है, आपने किया था KW इज इक्वल टू, ये आपने लिखा था इससे पहले, यही था KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। अब आप इस तरह करेंगे कि आप इन दोनों वैल्यूज़ का जो है, आप जो दोनों राइट साइड पे दी गई हैं और लेफ़्ट साइड के दी गई हैं, इनका आप नेगेटिव लॉग ले लें। जब हम इनका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ये आपने इनके क्या ले लिए, नेगेटिव लॉग आपने यहाँ पे इनका ले लिया। अब यहाँ से मैं रेज करके जो जगह उधर कम है, इस चीज़ को अब आप समझिए, ये भी मैं रेज करने लगा हूँ। इसको ज़रा अब आप समझिए कि किस तरह हमने इसको डील कर रहे हैं। नेगेटिव लॉग आपने जो है वो ले लिया, इसको दोबारा लिख लेते हैं। नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। और आपको पता है जब दो चीज़ें लॉग से मल्टीप्लाई हो तो वो एडिशन में जाती हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू बनेगा लॉग, ये अब आपका आ जाएगा H पॉजिटिव अलग से प्लस, अब ये नेगेटिव लॉग अलग से आएगा, प्लस आएगा, लेकिन ये नेगेटिव लॉग अब अलग आएगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो प्लस बीच में है ये लॉग की प्रॉपर्टी आपने लगाई है, वैसे इनका यही जो है वो क्राइटेरिया बनता है। KW की वैल्यू अभी आपने निकाली, KW की वैल्यू क्या थी, KW की वैल्यू आपने लिखी 10⁻⁻14। ठीक हो गया। अब क्या है, नेगेटिव लॉग क्या बना आपका, ये हो जाएगा PH प्लस ये क्या हो जाएगा POH, तो ये कितना बनेगा आपका, नेगेटिव लॉग -14 पहले आ जाएगा, लॉग 10 बन जाएगा, PH प्लस POH, तो ये नेगेटिव नेगेटिव 14 हो जाएगा, लॉग 10 का आंसर 1 आएगा। 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH, और अभी आपने PH निकाली 7, POH आपने निकाली 7, इसीलिए हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये है PH और POH निकालने का मेथड। आप इससे P के W निकाल सकते हैं। मसलन आप अगर यहाँ तक रहते हैं, ये तो आपको मैंने 14 का निकाल के दिया, अगर ये वैल्यू पुट ना करें तो फिर इक्वेशन किधर जाएगी, इसको मैं यहाँ पे करने लगा हूँ इस जगह पे। अगर आप ये वाली वैल्यू नहीं करना चाहते, P के W निकालना चाहते हैं, FSE की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ KW क्या होता है, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH हो जाएगा। तो ये आपका इसका जो है वो आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, PKW, यहाँ पे क्या आएगा PH और यहाँ पे क्या आएगा POH। तो इस तरह आप इसको जो है वो निकाल सकते हैं। PKW बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ PH एंड POH। तो PKW की जो वैल्यू है वो 14 है। शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये आज का जो है वो लेक्चर है। होप्स हो कि आपको ये क्लियर अब हो गया होगा। और इस चीज़ में काफ़ी सारी डिटेल्स भी मौजूद है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्वेश्चन जो है वो किस तरह और किस हवाले से किया था। तो बार कैफ जितना उन्होंने क्वेश्चन किया उसके मुताबिक हमने ये आर्टिकल जो है वो आपको बना के भेज दिया है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।